जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अभी नहीं तो कभी नहीं पर। आज हम लाए हैं इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन आंसर जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। कान्व वंश का संस्थापक कौन था? आंसर वासुदेव। सातवाहन वंश की स्थापना किसने की? आंसर सिमुक ने। किसके अधीन सातवाहनों ने अधिकारियों के रूप में कार्य किया था? आंसर मौर्य के अधीन। कौन सा कुषाण शासक था जिसने बौद्ध धर्म अपना लिया था? आंसर कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्तिकाल की गंधर्व शैली किन शैलियों का मिश्रण थी? आंसर इंड्रो ग्रीक भारतीय यूनानी शैली। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? आंसर पुरुषपुर व मथुरा। पुरुषपुर का दूसरा नाम क्या है? आंसर पेशावर। चरक किसके राजवेद है? आंसर कनिष्क। तक्षशिला किस शैली की कला के लिए प्रसिद्ध है? आंसर गांधार कला के लिए। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई? आंसर इंड्रो ग्रीक बैक्ट्रियन ग्रीक। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियां सबसे अधिक है? आंसर मथुरा संग्रहालय। किस वंश के शासकों ने सोने के सबसे अधिक सिक्के जारी किए? आंसर कुषाण वंश के शासकों ने। नागार्जुन, अश्वघोष व वसुमित्र किसके समकालीन थे? आंसर कनिष्क के। 78 ईस्वी का शक संवत किसने चलाया? आंसर कनिष्क ने। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ स्थित है? आंसर पाकिस्तान में। कुषाण के काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? आंसर वास्तुकला। सातवाहनों ने अपना शासन कहाँ शुरू किया? आंसर महाराष्ट्र में। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य किसका था? आंसर सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किसके काल में बनवाई गई? आंसर कुषाण के काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? आंसर कण्व वंश ने। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? आंसर पेगचाओ ने। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था? आंसर महायान। प्राचीन भारत के महान व्याकरण विद्वान पतंजलि किसके समकालीन थे? आंसर पुष्पमित्र के। भारत में किसके द्वारा पहली बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया? आंसर इंड्रो ग्रीक द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के आरंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में किसका शासन था? आंसर बैक्ट्रिया। प्राचीन भारत में किसने नियमित रूप से सोने के सिक्कों चलाए? आंसर कुषाण ने। सातवाहनों का समाज कैसा था? आंसर मातृ सत्मात्मक। कनिष्क किस जाति से संबंधित था? आंसर चीन की सूची जनजाति से। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आंसर नागार्जुन को। पुष्पमित्र किस धर्म का समर्थक था? आंसर ब्राह्मण धर्म का। बेसनगर में स्थित गरुड़ स्तंभ का निर्माण किसने कराया? आंसर हेलियोडर ने। गार्गी संहिता क्या है? आंसर ज्योतिष ग्रंथ। गार्गी संहिता की रचना किसने की? आंसर कात्यायन ने। कुषाण वंश की स्थापना किसने की? आंसर कुजुला कड़फिसेस। कनिष्क के कुल का अंतिम शासक कौन था? आंसर वासुदेव। कामसूत्र की रचना किसने की? आंसर वास्तवायन ने। पक्की ईंटों का शुभारंभ किसके काल में हुआ? आंसर कनिष्क के काल में। किस प्रसिद्ध ग्रंथ को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहते हैं? आंसर महावीर भाषा शास्त्र। खारवेल किस वंश का शासन था? आंसर वेदी वंश का। किस पुराण में 19 सातवाहन शासकों के शासन की चर्चा है?
आंसर वायु पुराण में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? आंसर कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। ये कथन किसका है? आंसर केटी शाह। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था करने की प्रेरणा देता है? आंसर नीति निर्देशक तत्व। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश कौन देता है? आंसर नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन किस पर निर्भर करता है? आंसर सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में क्या समानता है? आंसर ये एक दूसरे के पूरक है। क्या नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? आंसर कुछ का हो सकता है, कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में कहाँ सुनिश्चित किया गया है? आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना कहाँ सुनिश्चित है? आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन से अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? आंसर नीति निर्देशक तत्वों। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के सर्वन से है? आंसर अनुच्छेद 51। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।